नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं उन 5 शुभ संकेतों की जो कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को जून के महीने में मिलेंगे। धरती, आकाश, पाताल और जो भी है इसके अलावा इस ब्रह्मांड में हर तरफ से आपको सहायता मिलेगी। निराशा हो सकती है कि पिछले दिनों में मिली हो, लेकिन आशा भी आपको बांध के रखनी चाहिए। अब आपको जून के महीने में बहुत सारी ऐसी आशाएं मिलने वाली हैं जिन पर चलकर, जिनको देखकर, जिनको समझकर आप सफल हो सकते हैं। देखिए, भगवान का काम है देना, आपका काम है लेना। ठीक है जी। अब होता क्या है, इंसान का ध्यान कहीं होता है और ले कहीं और तरीके से रहा होता है। मैंने अक्सर देखा है, लोग ना देख इधर रहे होते हैं और बाल्टी नल के नीचे नहीं लगाते हैं। तो नल तो चल रहा है लेकिन पानी बाल्टी में नहीं आ रहा, आधा आधा आ रहा है, आधा नीचे गिर रहा है। तो भाई, जो लोग बाल्टी के ऊपर ध्यान रखेंगे ना, तो उनकी बाल्टी में पूरा पानी भरेगा। और लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग बस ऐसे लगा के ऐसे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कई लोग दूसरी तरफ देख के तमाशा देखने लगते हैं। अब होता क्या है, एक दूसरा व्यक्ति आता है, या तो वो आपकी बाल्टी को उठा के साइड कर देता है और अपनी बाल्टी लगा लेता है और आप खड़े तमाशा देखते रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अलर्टनेस रखिए, सतर्क रहिए, तमाशा मत देखिए, वरना आपका तमाशा बन जाएगा। और फिर आप बाद में कहेंगे, लो जी नल बंद हो गया, हमें तो पानी मिला ही नहीं, जबकि आप सबसे पहले लाइन में लगे थे, लेकिन तमाशा देखने के चक्कर में खाली या आधी बाल्टी लेकर घर जाएंगे। तो अगर आपका ध्यान नल और पानी पे होता तो आपकी बाल्टी भी भरती और वक्त से घर भी पहुंचते और घर वाले आपसे खुश भी होते। तो इसीलिए कहा गया है, भगवान तो बहुत कुछ देता है, भगवान तो आपको शुभ शुभ संकेत देता है, लेकिन आपका ही ध्यान नहीं होता। अब आपका ध्यान उधर भटका है, कभी इधर भटका है। आप किताबें में पढ़ रहे हैं स्कूल की, लेकिन ध्यान लगा हुआ है कि शाम को ये करना है, वो करना है, खेलने जाना है, गिल्ली डंडा खेलना है, क्रिकेट खेलना है। तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? तो अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे तो सफलता के जो 5 शुभ संकेत हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जून में हर हाल में मिलेंगे। अगर मेरी बात समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिएगा। तो पहला शुभ संकेत आपको दे रहे हैं शनिदेव। शनिदेव जो हैं, शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर आपके लग्न में बैठेंगे। तो फिर समझ लीजिए वारे न्यारे होने वाले हैं। अब राशि का स्वामी ही लग्न में बैठ गया, मेन स्थान पे बैठ गया और अपनी मजबूत स्थिति में 30 साल बाद आके बैठा है, तो फिर आपके लिए तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा और शानदार होगा। ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ईमानदार होंगे आप, काम को लेकर सीरियस होंगे। आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में अब बाहर आने वाली है। 5 जून से शनि वक्री भी हो जाएंगे, तो भी ज़्यादा चिंता मत करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी या परेशानी नहीं होगी। आप समस्याओं से थोड़ा सा आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जीत आपकी पक्की है। आपको अपने जीवन साथी से बढ़िया तालमेल बिठा के रखना है। आपको फिर, अगर आपने जीवन साथी के साथ अपना अच्छा तालमेल बना लिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हर परीक्षा प्रतियोगिता में आप सफलता हासिल करेंगे, हर नौकरी में सफलता मिलेगी, नौकरी के तनाव दूर होंगे, आप धन की वर्षा आपके ऊपर होती हुई नजर आ रही है। हर काम आपके धीमे धीमे होंगे, तसल्ली से होंगे, जल्दबाजी मत करिएगा। आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, सफलता ही सफलता है आपकी। अगर कोई जॉब छूट गई थी तो फिर से लग जाएगी, जॉब में कम सैलरी थी तो अच्छी सैलरी लग जाएगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपके भाई बहन आपकी मदद करेंगे। मेहनत करते जाइए, भाग्य प्रबल होता चला जाएगा। तो पहला शुभ संकेत इतना शानदार है कि धीमे धीमे आपकी वृद्धि होगी। शांति से चलिए, ज़्यादा तेज दौड़ेंगे तो हाँफ जाएंगे और गिर जाएंगे। जब प्यार से सब कुछ मिल रहा है तो छीना झपटी करने की क्या आवश्यकता है, सब्र से आगे बढ़िए। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब गुरुदेव अपनी राशि में द्वितीय भाव में बैठे होंगे। तो समझ लीजिए आपके अंदर एक तो थोड़ा सा शांति का भाव होगा, थोड़ा सा आप सब्र करने वाले इंसान होंगे, धन की प्राप्ति आपको ज़बरदस्त होगी, धन का सही इन्वेस्टमेंट होगा। आप म्यूचुअल फंड में, शेयर में, जहाँ भी आप समझदारी से पैसा लगाएंगे, व्यापार में, काम में, वो फलित होगा। यानी 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। जीवन साथी से आपका प्रेम बढ़ेगा
आप की ज़ुबान जो है वो बहुत मीठी रहेगी, सही रहेगी। मंगल को कंट्रोल कर देंगे गुरुदेव। अब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त है, लाभ ही लाभ होने वाला है। गुरुदेव का द्वितीय भाव में बैठने का मतलब है अच्छा पैसा आपके घर आएगा, शुभ पैसा आपके घर आएगा, ईमानदारी का पैसा आपके घर आएगा और आपकी बात लोगों को समझ में आएगी। आप लोगों को अपनी बात समझाकर, अपना काम दिखाकर तरक्की, प्रमोशन और पैसा बनाने में कामयाब रहेंगे। धन का आगमन होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पति पत्नी जो है आपस में प्रेम करेंगे। आपका पति, आपकी पत्नी आपके साथ व्यापार में जुड़ सकते हैं। जो उलझे हुए मामले से सुलझ जाएंगे, आपको नए मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के। सही दिशा में आपके प्रयास होंगे। धर्म कर्म ईश्वर में मन लगेगा, अध्यात्म में आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं। नौकरी व्यापार में जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, यानी कि आप पे विश्वास किया जाएगा। पिता की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको बिल्कुल भी तनिक मात्र भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए, मंगल और जब गुरु की युति होगी द्वितीय भाव में, तो आपके पास साहस से, पराक्रम से धन आएगा। ये आपका तीसरा संकेत है कि अब आपके अंदर ताकत होगी, बुद्धि होगी। अब आप सोच विचार कर सही दिशा में प्रयास कर पाएंगे। थोड़ा सा जोखिम, थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे। अब आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आपका दिल धक धक नहीं करेगा। अब आप आगे बढ़ बढ़कर चौके छक्के मारेंगे और सफलता मिलती चली जाएगी। उच्च शिक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी, पैसा आएगा। पैसा जो दबा मरा हुआ पैसा था, जो कोई दे नहीं रहा था, वो वापस मिल जाएगा। जब आप गुरु और मंगल की युति का संकेत का लाभ आपको मिलेगा, तो आप इंटरव्यू देने गए तो डर लगता था, हाय इंटरव्यू में क्या पूछ लेंगे, हाय मैं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, हाय मैं जाऊं कि ना जाऊं, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। ये जो डर था, ये जो घबराहट थी, वो दूर हो जाएगी और आप सही और बढ़िया इंटरव्यू देकर सफलता प्राप्त कर लेंगे और आपको सही पैकेज मिल जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है चीज़ों से, तो इस समय पर डर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर साहस भर जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए जो संकेत बन रहे हैं एकदम शानदार तरीके से बन रहे हैं, कहीं कोई कमी है ही नहीं। आपको मज़ेदार रिजल्ट मिलने वाले हैं और विदेश में जाकर आपकी पढ़ाई होने वाली है। बस सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बुध का भी जो अगला शानदार संकेत है, वो आपको आसमानी सफलता दिला देंगे। आसमानी सफलता का मतलब है जल्दी सफलता दिला देंगे। बुध आपको अच्छा व्यापारी बना देंगे, सरकारी लाभ दिला देंगे, आपकी नौकरी लगवा देंगे, आपको बहुत बढ़िया शुभ परिणाम देते हुए चले जाएंगे। आप एकदम, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आपकी जो अड़चनें थी, जो अटकनें थी, वो खत्म होने वाली हैं। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य भी आपको बहुत बढ़िया संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। अब देखिए, परिवार की जिम्मेदारी वही व्यक्ति निभा पाता है जिसके पास पैसा हो, मान सम्मान हो, इज्जत हो। आप मेहनत करेंगे, अच्छी पद प्रतिष्ठा हासिल करेंगे, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, बच्चों के अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ा देंगे सूर्य, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और बस आपको विवेक से काम लेना है। आपकी संतान का करियर बढ़िया हो जाएगा, आप भी बढ़िया कमाएंगे, आपकी संतान भी बढ़िया कमाएगी। आधी खुशी तो माँ बाप को इसी को देख के मिल जाती है कि उनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। सूर्य का यह संकेत आपके जीवन में तरक्की 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 और बड़ी तरक्की लेकर आएगा और बुध आपको महान और बड़ी तरक्कियों से रूबरू कराएंगे, इंटरव्यू में सफलता दिलाएंगे। आप अपनी ज़ुबान से सही शब्द बोल पाएंगे, सही तरीके से सफलता पाएंगे, यानी हिम्मत और ताकत आपके अंदर भर जाएगी। शरीर में ही नहीं, दिमाग में भी भर जाएगी। अब देखिए, केतु भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब केतु का स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी मजबूत पोजीशन में बैठे हैं। जब आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर लेंगे तो नवम भाव में बैठे हुए केतु जो है आपके लिए धन की वर्षा कर देंगे। आपके रिश्तों को बढ़िया पिता से करा देंगे, पिता की तरक्की करा देंगे, पिता को मान सम्मान दिला देंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि को बढ़ा देंगे। कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन बड़ा धन मिलेगा, बड़ा, जिसको कहते हैं शानदार। आपकी संतान बहुत भाग्यशाली हो जाएगी, विदेश से लाभ हो जाएगा, आपकी की गई भविष्यवाणी सही होगी, जो जुबान से बोल देंगे वो हो जाएगा। कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और अगर ये नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो अपने पिता के नाम से शुरू करिए, आनंद आ जाएगा। अब देखिए, केतु क्या है? केतु को कुत्ता बोला गया है, तो कुत्ते की सेवा कर लीजिए। केतु को साला बोला गया है, अगर शादी हो गई तो अपने साले की सेवा करिए। सेवा का मतलब है अच्छे रिश्ते रखिए। तो आप ये देख लीजिए, शानदार रिजल्ट यहाँ पर आपको केतु दे रहे हैं। जब राहु और केतु बहुत मजबूत स्थिति में हो तो समझ लीजिए
आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अचानक से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया। बहुत ही खतरनाक तरीके से तरक्की होगी, लोग देखते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जी जो बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, तो शुक्र जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बना देंगे। आप दो लोगों के बीच में मध्यस्थता अच्छी कर सकते हैं, दो लोगों की लड़ाई को शांत कर सकते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन तकनीक से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग काम करते हैं, बीपीओ में जॉब करते हैं या और किसी मल्टीनेशनल में जॉब करते हैं, उनके लिए तो समझो सोने पे सुहागा वाला वक्त हो जाएगा। अब जो लोग टीवी मीडिया सोशल मीडिया पे काम करते हैं, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, उनके लिए तो बाहर आ जाएगी। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो अब आपकी सफलता तय है। अब आप छोटे बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का, अपनी काबिलियत का जो रुतबा है वो दिखा पाएंगे। अब आप जम जाएंगे। अब आप नेता बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं। आपकी ज़ुबान बहुत अच्छी होगी। पैसों की बेफजूली मत करिएगा, क्योंकि इस महीने आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं। आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात यहाँ पर कर लें राहु की, तो राहु भी देखिए आपको अगला संकेत दे रहे हैं। राहु कहते हैं भाई मीठा मीठा बोल और आगे बढ़ जाओ। तो राहु यहाँ पे देखिए, एक मुझे चीज़ याद आ गई। राहु की स्थिति ये होगी, एक तो शारीरिक आकर्षण दे देंगे, लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे, लोग कहेंगे वाह क्या लग रहे हो, क्या खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हारी वो एक है ना, एक वो आती है, तुम्हारी त्वचा से तो तुम्हारी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो यानी कि अब आप जवान दिखने लगेंगे, अब आप अपने आप को मेंटेन कर लेंगे और आपको इस समय में बहुत ही अच्छी तरक्की मिलने वाली है। विवाह हो जाएगा आपका। और राहु आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो दे देंगे, वो ये रहेंगे कि राम राम जपना पराया माल अपना। तो यानी चालाकी से आप अपना काम निकालवाने वाले इंसान होंगे। जीवन में शुक्र आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भी संकेत दे रहे हैं, राहु आपको चालाकी दे रहे हैं और शनिदेव आपको कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रख, आराम से चल, मैं तुझे सफलता के इतने संकेत दूंगा, इतने मौके दूंगा कि तेरा पेट भर जाएगा, तेरे को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी शनिदेव ऐसी बढ़िया स्थिति में संकेत आपको दे रहे हैं और लग्न में बैठकर, तो समझ लीजिए त्रिलोक का स्वामी। त्रिलोक का स्वामी कौन है? त्रिलोक का स्वामी है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ है। और अब आप देखिए और आपको क्या संकेत बढ़िया मिल रहे हैं। गुरु मंगल की युति से आपका कल्याण होने वाला है। आपकी जुबान ऐसी होगी कि मान लीजिए आपके काम बन जाएंगे। उसके बाद देखिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग चौथे भाव में बनेगा, यानी कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। यानी आपके घर में पैसा आएगा, धन दौलत आएगी, सुख संपन्नता आएगी। आप अपने परिवार का लालन पालन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगला देखिए आपके लिए कितना बढ़िया है। चौथे घर में क्या बन रहा है? बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी पैसा आएगा, घर में जरूरत का सामान आएगा, घर की टूटी फूटी चीज़ें हटेंगी, नई चीज़ों का आगमन होगा। आपका नौकरी और व्यापार में परिवर्तन होगा, बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, दीन दुनिया से जुड़ेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ेंगे, घाटे के सौदों में भी फायदा आपको होने वाला है, यानी अब नुकसान नहीं होने वाला है। जब बुध आप देखेंगे 10वें घर को, उसके बाद यहाँ पर शुक्र जब आ जाएंगे तो फिर देखिए मालव्य योग बना देंगे। तो अब आपको तो मैं यही कहूँगा, देखिए जो भी कुंभ राशि के जातक जातिका हैं, अब आप तो क्या कहते हैं, जो फूलों की वो होती है ना, फूलों की टोकरी, उसके अंदर बैठ कर ऐश करने वाले हैं। यानी कि आपके ऊपर तो हर तरीके से खुशियां ही खुशियां, धन वर्षा ही होने वाली है। एक बार फिर आपकी खुशी के लिए नहीं, आपको सच्चाई बताता हूँ, एक सच्चाई और सुन लीजिए, फिर आप इस बात का फैसला करिए। आप फैसला करिएगा कि आपको ये संकेत फलेंगे कि नहीं फलेंगे। देखिए पहला शुभ योग बन गया पंच महापुरुष योग में से शश योग। अब आप कहिए क्या शश योग अच्छा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल अच्छा होता है। दूसरा, गुरु मंगल की युति बहुत ही शानदार है, जिसको कहते हैं एक के पास बुद्धि और एक के पास ताकत, बुद्धि और ताकत का मिलन विश्व विजेता बनाता है। फिर तीसरा आप देखिए कौन सा आपके लिए हो गया, बुध और शुक्र का श्री लक्ष्मी नारायण योग। ये आपके लिए कितना शानदार योग बन गया, मतलब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस गई। फिर उसके बाद आपके लिए आ गया बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग, आपके लिए मालामाल बना देगा। जिसके पास बुद्धि है वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी है बुद्धिमान है, उसी के पास पैसा और सफलता है, चाहे बिजनेस में हो चाहे कहीं पर भी हो।
फिर उसके बाद अगला आपके लिए क्या बन जाएगा, जब चंद्रमा बीच बीच में गुरु के साथ आएंगे तो क्या बना देंगे, गजकेसरी योग। तो गजकेसरी योग का मतलब है हाथी जैसी सफलता, शेर जैसी दहाड़, यानी जंगल में आप ही का नाम होगा। जंगल मतलब अपने आसपास का जो आपका जहाँ जहाँ आपका काम धंधे करने का एरिया है, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, वहाँ जहाँ जहाँ आते हैं, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, वहाँ पे आपका हाथ ऊपर रहेगा। तो देखिए गजकेसरी योग। फिर बीच में मंगल के साथ में वो क्या बनाएंगे आपके, क्या कहते हैं, चंद्रमा माला माल योग, महालक्ष्मी योग बनाएंगे, यानी फिर से डबल महालक्ष्मी की कृपा हो गई। श्री लक्ष्मी नारायण योग से भी लक्ष्मी आएंगी, विष्णु जी आएंगे, और मंगल के साथ भी आपके घर में लक्ष्मी आएंगी। फिर उसके बाद जब शुक्र आ जाएंगे आपके क्या कहते हैं चतुर्थ भाव में, तो मालव्य योग बन जाएगा। अब भैया मालव्य योग बनने का मतलब है इस दुनिया में जितनी चकाचौंध रोशनी है, यानी फिल्मी दुनिया, जो ग्लैमर है, जो सुख है, वो आपके कदमों में आके गिर जाएगा। तो अब कुंभ राशि वाले कैसे कह सकते हैं कि उनको सुख नहीं मिलेगा। ये सारे योग अगर झूठे हैं तो समझ लीजिए फिर ये दुनिया झूठी है, ये संसार झूठा है, ज्योतिष में फिर दम ही नहीं है। अगर इन योगों में दम है तो आपकी ज़िंदगी में भी जून के महीने में दम ही दम होगा, और आप दमादम मस्त कलंदर वाला गाना गाते हुए खुशियों को अपने गले लगाएंगे। मैं सत्य बोलता हूं और सत्य का प्रमाण देता हूं। मैंने आपके समक्ष प्रमाण को रख दिया। अब शर्त भी एक आती है। शर्त यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी तभी आपको मिलेगा। मजबूती भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाएं, अपने ग्रहों को मजबूत बनाएं, फिर देखिए कमाल, इस दुनिया में छा जाएंगे आप लोग। बहुत ही बढ़िया वक्त है, बहुत ही बढ़िया शानदार वक्त है। जून के महीने को गवाइएगा नहीं। इतने सारे शुभ संकेत, इतने सारे शुभ मौके बड़ी किस्मत से मिलते हैं। अगर जन्म कुंडली में कुछ खराबी है, आपको लगता है कि आप पीछे जा रहे हैं ज़िंदगी में, तो तुरंत फ़ोन मिलाइए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, क्योंकि मौका निकल गया तो फिर सिर्फ ये वीडियो बार बार रिपीट करके देखेंगे और दिल में बड़ा दुख होगा कि सचिन जी ने तो बता दिया था, हम ही मूर्ख निकले जिसने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। नमस्कार।